अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मोहम्मद समद पंवर। आज एक और नई वीडियो के साथ हम हाजिर हैं और आज हम CSS ऐसे के बारे में जो है वो बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है डज फॉरेन एड हेल्प्स टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ये टॉपिक आर्गुमेंटेटिव ऐसे है। हम जो है वो इस ऐसे की आउटलाइन बनाएंगे। उससे पहले मैं ये बता दूं कि आउटलाइन जो है वो वेल स्ट्रक्चर होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, और आउटलाइन ही जो है वो आपके ऐसे का थीम बताती है और जो है वो एग्जामिनर को आइडिया देती है कि आपका ऐसे जो है वो किस तरफ जाने वाला है। तो आउटलाइन बनाने के लिए जो है वो बड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हम जो है वो इंट्रोडक्शन देंगे और थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है। थीसिस स्टेटमेंट क्लियर होनी चाहिए, उसमें जो है वो टॉपिक के बारे में और जो टॉपिक दिया गया है। हम थीसिस स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एवरी कंट्री रिलाइज ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड अदर resources to grow their economy rather than foreign aid solely. Foreign aid does not help to stabilize economy because of hard rules and procedure needed to be followed in order to repay the loans. इसके बाद जो है जो आर्गुमेंटेटिव ऐसे होता है उसमें आपको जो टॉपिक दिया गया होता है उसके फेवर में और अगेंस्ट जो है वो आपको आर्गुमेंट्स देने होते हैं। जैसा कि ये टॉपिक है डज फॉरेन एड हेल्प्स टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। हम जो थीसिस दे रहे हैं इस आउटलाइन में वो है फॉरेन एड डज नॉट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। फॉरेन एड जो है वो हेल्प नहीं करती इकोनॉमी को डेवलपमेंट करने में। उसकी मेन वजूहत है। ऑप्शन ए है पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ डोनर कंट्री ऑफ फॉरेन एड, उसका बी है डबल इंटरेस्ट रेट ऑन फॉरेन एड, सी है हार्ड रूल्स टू रिपे फॉर फॉरेन एड डेब्ट। अब हम एंटीथीसिस पे आते हैं और जो हमने थीसिस लिखा था उसमें हमने ये लिखा था कि फॉरेन एड डज नॉट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। लेकिन एंटीथीसिस में हम ये बात कहेंगे कि जो फॉरेन एड है वो हेल्प्स इन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब वो कैसे? इसका पॉइंट ए है स्मॉल इकोनॉमिक गोल्स अचीव्ड, फिर इसका सेक्शन बी है हेल्प्स इन इकोनॉमिक क्राइसिस, सी है इंक्रीज इन कैपिटल, डी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ई है स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक टाइज। एंटीथीसिस के बाद हम जो है वो सिंथेसिस लिखेंगे और जो हमने सिंथेसिस लिखे हैं उसमें लिखा है फॉरेन एड डज नॉट हेल्प्स इन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इसका जो ऑप्शन है टूल टू इन्फ्लुएंस ऑफ डोनर कंट्रीज़। फिर इसका पार्ट बी है हार्ड रूल्स टू फॉलो फॉर फॉरेन एड, फिर सी है डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्री, फिर डी है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बाय रिसीविंग कंट्रीज़, फिर इसका ऑप्शन ई है लैक ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी बाय रिसीविंग कंट्रीज़। आखिर में हम जो है वो इसका जो है वो कंक्लूजन लिख देंगे। ये हमारा जो है वो एक ऐसे है आर्गुमेंटेटिव ऐसे, उसकी जो है ये आउटलाइंस हैं। तकरीबन आपका 18 से 20 पैराग्राफ का जो है वो ये ऐसे है तकरीबन। आप इनको गिन सकते हैं और इसी मुताबिक जो है वो आपको पूरा ऐसे जो है वो कैरी ऑन करना है और जो है वो अपने पॉइंट्स और पैराग्राफ इसी मुताबिक लिखने हैं। को ये वीडियो पसंद आई होगी और अपनी आउटलाइंस जो है वो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो शेयर भी कर सकते हैं और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।